ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 23 अप्रैल 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। यह मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 14 अप्रैल 1994 के महावाक्य हैं। बहुत सुंदर बातें बाबा ने आज बताई हैं। बाबा ने कहा स्नेह का रिटर्न है। बच्चों ने पूछा होगा कि बाबा आपने इतनी सेवा की, इतनी पालना की, तो स्नेह का रिटर्न क्या दें? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, स्वयं को टर्न करना, अर्थात परिवर्तन कर दो, वही बाबा को रिटर्न है। माँ बाप लौकिक में किसी बच्चे को नहीं जब कहते हैं कि भाई बेटा, जब कहता है आपने तो मुझे बहुत पढ़ा लिखा करके सब कुछ अच्छा किया, क्या करूं आपके लिए? तो माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा सदा सुखी रहो, अपने आप को स्वस्थ रखो, यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे बाबा भी क्या कह रहा है? अपने को परिवर्तन करो। तो आज निराकार शिव बाबा जो स्नेह का सागर भी है और शक्तिशाली भी है, तो वो बाबा अपने स्नेही बच्चों को देख देख करके हर्षित हो रहा है। बाबा ने कहा जितने साकार में सामने दिख रहे हैं उससे ज्यादा आकारी रूप की सभा है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से भी बच्चे रहते हैं। बाबा कहते हैं जितने चाहे साकार वाले बच्चे हो चाहे आकार वाले, दादा की स्नेह की भुजाओं में समाये हुए बच्चे। और भगवान की भुजाएं तो कितनी बड़ी होती, इसलिए कहते ब्रह्मा हजारों भुजाओं वाला था, है ना? बाबा कहते ऐसे स्नेह सागर में बच्चे समाये हैं जैसे नदी सागर में समा जाती, पता नहीं चलता कि नदी थी। तो ऐसे समाये हैं। चेकिंग। बाबा कहते चाहे सभी बच्चे तो हैं ही परमात्मा के, अब नंबर वार भी हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। स्नेह की शक्ति से ही तो हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा स्नेह की उड़ान सर बच्चों को तन से, मन से, दिल से बाबा के समीप लाती है। आज बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही। देखिए बच्चे ज्ञान योग धारणा उसमें यथाशक्ति नंबर वार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक बच्चे से अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बाबा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो नंबर 1 स्नेह अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं स्नेह बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार। अब बाबा अगर बच्चों से पूछे निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी और ज्ञान स्वरूप में क्या फर्क होता है? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। ज्ञानी मतलब उसको सबको पता है, वेद का पता है, शास्त्र का पता है, सृष्टि के आदि मध्यंत का पता है, उसको ज्ञानी कहेंगे। लेकिन स्वरूप नहीं बना है। तो ज्ञान स्वरूप मतलब हमारे चलन से, स्वभाव से, संस्कार से वो दिखाई दे, उसको स्वरूप कहा जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी तो आप हो, लेकिन ज्ञान स्वरूप कितना बने हो, ज्ञान आपके अंदर कितना चलता है। आप ज्ञान में चलते हो, आपके अंदर ज्ञान चलता है। तो बाबा कहते तो सब बच्चे सोचते हैं। कहें अगर बाबा पूछे निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है। लेकिन अगर कोई पूछे निरंतर स्नेही हो तो सब क्या कहते हैं? जी हाँ, वो तो है ही है। तो बाबा ने कहा स्नेह में सभी पास है। कोई पास भी ना रहे, कोई पास है। बाबा ने पूछा पास हो ना, भारत वालों को पूछा और सबको पूछा। बाबा ने सिंपल बात बताई, पास हो तो पास नहीं होते तो पास में आते कैसे? बाबा के सम्मुख कैसे बैठते? तो पास आना सिद्ध करता है कि पास हैं। तो बाबा से स्नेह का मतलब पास रहना है, पास होना है और हर परिस्थिति को सहजता से पास करना है। अब सूक्ष्म चेकिंग। बाबा के पास हम रहते मन बुद्धि से, पास होते हैं, पास तो होना ही है। क्या हर परिस्थिति को हम सहज रीत से पास कर पाते हैं? उस सूक्ष्म चेकिंग।
पास करना सहज लगता है, मुश्किल लगता है? बाबा ने कहा पास करने में तो आनंद आता है, पास करने में क्यों नंबर 1 है? क्योंकि हम परिस्थिति से अटैच हो जाते हैं, तब ऐसा होता है। इसमें कोई नंबर 1 नहीं कहेगा। बाबा कहता है इसका मतलब कहीं ना कहीं समथिंग है, कुछ है। स्नेह की शक्ति से बाबा ने कहा पास करना उतने सहज हो जाएगा। और जब पास करना सहज हो जाएगा तो पास हुए पड़े हैं, फिर पास रहना भी बाबा कहता सहज हो जाएगा। तो इस पास शब्द को याद करेंगे, बाबा के पास हैं, पास होंगे और हर परिस्थिति को पास करेंगे। बाबा कहते चाहे दूर बैठे हो सब दिल तख्त पर हैं, कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नसीन है। सबसे नजदीक क्या होता है? नैन और दिल। तो ऐसा बाबा ने अच्छे अच्छे समान दिए कि तुम नूरे रत्न हो। एक एक समान को अगर हम अपने जहन में रखें तो दिल शिकस्त नहीं हो सकते। समानों को भूलना नहीं है। तो बाबा ने कहा कि देखो, जहां साइंस फेल होती है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो कर सकते हो, है ना? तो बाबा ने आदि मध्य अंत की याद दिलाई। लास्ट अंत था इसलिए बाबा ने बोला, है ना? साइंस की कितनी रफ्तार भी तेज हो लेकिन साइंस की उससे ज्यादा तेज है ना। तो बाबा ने कहा कि अब तीव्र गति की आत्मा शक्ति की उड़ान भरो, स्व परिवर्तन में बनो, चाहे किसी की व्रत परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में तीव्र गति भरो। और तीव्रता की निशानी क्या है? सोचा और किया। हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं। संकल्प, बोल, कर्म, बाबा ने कहा तीनों साथ साथ होने चाहिए, तब फास्ट होगा ना। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि सभी व्यर्थ से इनोसेंट बनो। सतयुग में जब हम होते हैं तो क्या होता है? वो मालूम नहीं होता व्यर्थ क्या होता है। देवताएं सब इनोसेंट होते हैं व्यर्थ से, माया से, इसलिए तो उनको महान आत्मा कहा जाता है, देव आत्माएं कहा जाता है। तो बाबा ने कहा वैसे संस्कार इमर्ज करो और व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बाल, कर्म, सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट बन जाओ। बाबा ने कहा जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज अनुभव होगी। चेक करें ऐसी दिव्यता हमें अनुभव होती। पुरुषार्थ का कई लोग बोलते हैं ना कि तो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरुष माने होता आत्मा, आत्मा इस रथ पर सवार होकर के पुरुषार्थ कर रही है। अब पुरुषार्थ बाबा ने कहा सदा उड़ती कला का है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बारी की गई गलती बार बार करो। बाबा ने कहा पुरुषार्थ का अर्थ है दोबारा गलती नहीं। किसी के अल्पकाल के सहारों का नहीं बनो, उसको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो, क्योंकि जब तक किनारा होगा तब तक बाप का सहारा अनुभव नहीं कर सकते। चाहे अपने स्वभाव संस्कार का हो, चाहे परिस्थिति का हो। बाबा ने कहा जो किनारे बनाए हैं वो सब अल्पकाल के दिखावा मात्र है। हम सबको कहानी देखी है, सुनी है। महाभारत में दिखाया गया द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा था तो क्या किया उसने? सर्व सहारे पितामह के आगे बोला, द्रोणाचार्य के आगे बोला आपके आगे क्या हो रहा है ना? सबके आगे उसने हाथ गिड़गिड़ाए, कहीं सफलता नहीं मिली। लास्ट में क्या किया? समर्पण कर दिया श्री कृष्ण को, आप ही लाज रखो। तो क्या हुआ? लाज बच गई। इसलिए बाबा ने कहा अल्पकाल के सहारा छोड़ करके बाप का सहारा बनो। बाप का सहारा छत्र छाया है, धोखे में नहीं जाओ। बाबा ने कहा द्वापर युग से जैसे शास्त्र बना दिए तो कितनी मीठी मीठी बातें लिख दी। तो बातें बनाने वाले नहीं बनो, बाप को देखो, बाप समान बनो, बाप समान बनो, बस यही काम करो। क्या करो? ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना बातें करो। क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो और बाप समान बनो। तो 3 बातें याद रखेंगे। बाबा ने कहा जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना तो सेकंड में आ जाता है, माया तीव्र है ना।
बाबा ने कहा ऐसी बातें बना बना के बाबा को भी समझाते हैं कि बाबा को भी हंसी आती है, तो वो नहीं करो। अब बाप समान बनो, तीव्र उड़ान भरना है। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हमें समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं बनना। तीव्र गति की उड़ान करना है, स्लो गति की उड़ान नहीं करना। बाबा ने कहा बादलों को, परिस्थिति रूपी बादलों को देखकर घबराओ नहीं, क्रॉस करो। बाबा ने कहा दुनिया में है रिद्धि सिद्धि का कोर्स, और हमारा क्या है? विधि से सिद्धि प्राप्त करना। विधि से सिद्धि सदा काल के लिए, रिद्धि सिद्धि अल्पकाल के लिए है। तो बाबा ने कहा अभी क्या करो? वाणी में, बोल में, संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन, बार बार चिंतन मनन मंथन करो। बाबा ने कहा कि अब संकल्प, बोल और कर्म में सब में अलौकिकता की, दिव्यता की झलक हो। किसी और को सहारा नहीं बनाओ, भगवान का सहारा मिल गया तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाबा ने कहा ढीला नहीं छोड़ो, कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, समर्थ संकल्प उत्पन्न करो। एक्चुअली कमजोर संकल्प ही हमें असफल करते हैं, तो हमें संकल्पों को बहुत शक्तिशाली बनाना है। एक संकल्प करो तो बाबा कहते हैं उससे 100 पैदा हो जाते हैं। और उन संकल्पों को पालना करने में कितना समय लगता है, मिटाने में कितनी मेहनत लगती है। समय भी लगता है, मेहनत भी लगता है, और भगवान की दुआओं से हम वंचित भी रह जाते हैं। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। तो हमें क्या करना? व्यर्थ संकल्पों से किनारा करना है, शुद्ध संकल्प करने हैं। शुद्ध संकल्प हमारी छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। इस शुद्ध संकल्पों को पहचानना है, व्यर्थ को मिटाना। देखो जब व्यर्थ संकल्प आएगा तो बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही, तो क्या होगा? हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो व्यर्थ संकल्प उस श्रेष्ठ संकल्प को काटेगा। जैसे दिखाते ना, आप रामायण में देखो, इधर से राम एक बाण चलेंगे, उधर रावण डालता था तो क्या होता था? दोनों लड़के टकराते थे। ऐसे ही हमारे अंदर ही व्यर्थ संकल्प चलेंगे और समर्थ भी चलेंगे। तो शुरू में क्या होगा? समर्थ को व्यर्थ काटता जाएगा, बाद में उल्टा होगा, समर्थ व्यर्थ को काटेगा। बाबा ने कहा व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, तो फिर क्या होता है? उसके रंग में रंग जाते हो। तो सेकंड से भी कम समय में बाबा ने कट करो। व्यर्थ है, कट कट कट। और उसको कैसे कट करो? शुद्ध संकल्प से समाप्त करो। जैसे कोई परिस्थिति आए या कोई बात आ जाए, कहीं डर लगे, तो क्या करो? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा हम भगवान हमारे साथ है, को डरने की क्या जरूरत है? तो ऐसे से बहुत सारी बातें हैं। उन बातों को तीव्र संकल्प करेंगे तो क्या होगा? विजय का तिलक बाबा ने कहा तुम्हारे सिर पर है। जिसका साथी भगवान है उसकी विजय तो निश्चिंत होनी ही है। बाबा ने कहा सिर्फ क्या करो? दृढ़ता का संकल्प रखो। क्या नहीं कर सकते हो? पहले क्या करो? स्व के ऊपर अटेंशन रखो। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। टेंशन के आगे ए लगा दो, ए फॉर मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? शक्तिशाली आत्मा हूं। तो टेंशन खत्म, अटेंशन हो गया। ये नहीं सोचो पहले भी प्रतिज्ञा करो, नहीं, पीछे की बातें भूल जाओ। शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो, बस। इसने ही संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। और बाबा वही देखना चाहता है। बाबा ने कहा देखो कोटों में तो कोई है ही हो, जिसको ज्ञान मिल गया हो तो कोटों में कोई है। अब बाबा कहते कोई में भी कोई बनना है, और कोई में भी कोई बनने के लिए बाप दादा यही रिटर्न चाहता है कि अपने को टर्न करो। मतलब का इसने नहीं, काम हुआ तो बाबा को याद कर लिया, नहीं, बाबा की जो आज्ञा हो उसको करने में तैयार। तो इसने हमें 100% बन जाओ और अपने को टर्न कर लो। बाबा ने कहा भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार होते हैं, भगवान के आगे क्या कहते हैं?
बलि चढ़ते ना, भगवान कहता वो सिर उतारने की जरूरत नहीं है, रावण का सिर उतारो, कमी कमजोरियों का सिर उतारो। बाबा ने कहा चलो 5 विकार हैं, छठा दिखाते हैं बेसमझी का, तो उतारो, कोई न कोई तो उतारो। 1-2 रखेंगे या सारे उतार देंगे? तो देह विमान उतारेंगे तो सारे उतर जाएंगे। तो आज क्या करना है सारा दिन? एक तो हमें स्वयं को टर्न करना है, और स्वयं को टर्न करने के लिए व्यर्थ को समाप्त कर देना है ना। एक ही संकल्प रखना है, पास रहना है, बाबा के पास होना है और हर परिस्थिति को पास करना है। और स्नेह में हम संपन्न हैं, बाबा के समीप हैं, पास हैं, उसको ध्यान रखेंगे। और क्या करेंगे? बातें नहीं बनाएंगे, ना बातों को देखेंगे, ना बातों करेंगे। क्या करेंगे? बाप को देखेंगे, बाप समान कर्म करेंगे और बाप समान बनेंगे, है ना। जो उठे सो अर्जुन, इसका ध्यान रखेंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। बाबा कहता है ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल क्रूप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा आने के बाद तो सेवाएं जब अव्यक्त हुए तभी तो बढ़ी। तो बाबा कहते जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, बाबा ने बहुत बच्चों को खिलाया पिलाया। बाबा ने कहा ऐसे वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। तीनों लोगों की दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए। तो हमें रूहानी एक्सरसाइज करनी है। स्लोगन है, समान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है ना। तो हमें हर एक को मान देना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न, बाप समान सोचने वाली, बाप समान करने वाली और बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ। बातों को न देखकर, न बातों को बनाकर, न बातों को करने वाली, अपने बाप समान बनने वाली इनोसेंट आत्मा हूँ। व्यर्थ की विद्या से मुक्त आत्मा हूँ। बाबा के स्नेह का रिटर्न देने वाली, स्वयं को परिवर्तित करने वाली, हमेशा हाँ जी का पार्ट बनाने वाली, पास विद ऑनर बनने वाली, हर परिस्थिति को सहज रीत से पास करने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।